बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेजरमेंट। और प्रीवियस जो चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप वो देखें ताकि आपको सीरीज़ वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ सके। अब मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के अहम तरीन क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि आपने डीपली देखनी है इस वीडियो को, ताकि आपको फिज़िक्स के जो अहम तरीन क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ सके। तो बिना टाइम जाएगी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मास का एसआई यूनिट क्या है? आंसर है किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 10 सेकेंड इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है माइक्रो सेकेंड्स। तो यहाँ पर माइक्रो सेकेंड का हम फार्मूला भी देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है डिवाइड द टाइम वैल्यू बाय 60। जैसा कि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया थ्रू द कैलकुलेटर, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 106 से मैंने डिवाइड किया 60 से, तो आंसर आया 1.7666। तो ये है 106 के माइक्रो सेकेंड्स जो कि हमने कैलकुलेट किए थ्रू द कैलकुलेटर। आप अगर चाहें तो सेकंड को माइक्रो सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कैलकुलेटर में किया। अब यहाँ बात करेंगे मिनट्स के फार्मूले की। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है व्हाट इज़ फार्मूला टू कैलकुलेट मिनट्स। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। सो गोइंग बाय फार्मूला नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ होने चाहिए कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। वी गेट, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 2 आवर्स हैं और 60 से मल्टीप्लाई किया गया है और हमें जो मिनट्स मिले वो 120 मिले। तो आप इजीली कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिग्निफिकेंट फिगर्स द नंबर 28,000 हैज़ इज आर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि 28,000 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर मौजूद हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है, वो कौन से? तो थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द डिजिट 2 and 8 आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू। द ट्राइलिंग 0 in 28,000 आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस दे आर स्पेसिफाइड विथ द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है 2 और 8 जो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर, हम उनको काउंट करेंगे। वो जब सिग्निफिकेंट हम उसको मानेंगे जब कोई डेसिमल पॉइंट लगेगी, जैसा कि आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है सिग्निफिकेंट का। मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए सिग्निफिकेंट नंबर कैसे आपने ढूंढना है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट द नंबर एज, हम अगर कोई नंबर राइटिंग करते हैं, जैसा कि हम 28 लाख की अमाउंट राइट की, इट इंडिकेट्स दैट देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज द ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो ज़ीरो है वो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आ रहा है, आर आल्सो कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है वो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। जैसा कि ये जो 0 हैं ये हम सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो है आफ्टर की बात कर रहा है, ये है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर इसके बाद जो भी 0 आएंगे और जो नंबर्स आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर करेंगे। जैसा कि हम गिनते हैं तो यहाँ पर कितने बताए गए हमें नंबर्स, 5 नंबर्स सिग्निफिकेंट हमें बताए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट नंबर हमें मिल गए जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद आए। ठीक है, ये पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा, इसमें घुमा फिरा के भी आते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, उसमें आप थोड़ा सा और क्लियर समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 0.01 मिलीमीटर इसका जो स्क्रू गेज है। तो यहाँ पर माइक्रोमीटर आप लोगों को दिखा देते हैं विथ पिक्चर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू गेज जो है वो 0.01 मिलीमीटर है।
तो यहाँ हम इसके फंक्शन की बात करेंगे. व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्क्रू गेज? द स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर measuring exactly the diameter of a thin wire or the width of a sheet of metal. तो यहाँ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं. इसका काम क्या है कि ये डायामीटर मालूम करता है एक वायर का. थिन मेटल शीट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हमने मेजर करना हो, वो माइक्रोमीटर से हम मेजर करेंगे. तो इसके जो स्क्रू गेज की वैल्यू है 0.01 mm है. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप जरूर नोट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है एम स्क्वायर. तो यहाँ एक और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस अ टू डायमेंशनल शेप कैन कवर measured in a square unit. The SI unit of area is a square meter. ठीक है, ये जरूर नोट कीजिएगा. एम स्क्वायर विच इज अ ड्राइव्ड यूनिट. तो जनाब आप बात करेंगे व्हाट यूनिट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज. तो यहाँ पर स्फीयर की बात कर रहा है, यहाँ पर हमसे कुछ अलग ही पूछ रहा है. व्हाट यूनिट इज सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछ रहा है. तो उसका हमें यूनिट बताया जाए. तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से आप लोगों को बताना चाहूंगा. द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया आर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये जरूर नोट कीजिएगा. जैसा कि यहाँ पर IECM स्क्वायर लिखा हुआ है, यह है यूनिट ऑफ सरफेस. द मेजर ऑफ स्पेस occupied by a solid is called its volume. कोई भी सॉलिड है वो अपनी जगह घेर लेता है, तो उस सॉलिड को हम कहते हैं वॉल्यूम. द यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक में है, यानी कि सेंटीमीटर. उसका जो फार्मूला है CM3 है, क्यूबिक मीटर. यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे, तो उसका जो फार्मूला है 4πr. तो r जो है वो रेडियस है स्फीयर का. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने. क्वेश्चन नंबर 6 है 2.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है 22.5 mm. अब थोड़ा सा यहाँ पर बात भी हम करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इजी वे में. तो यहाँ थोड़ी सी और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के. हेंस टू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 10. हम मल्टीप्लाई वैल्यू करेंगे, जो भी हमें मिलेगी तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आइए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करके देखते हैं. तो यहाँ पर जो है हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 184 को सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में. तो यहाँ पर सोल्यूशन भी मौजूद है. 184 मल्टीप्लाई बाय 10, जो हमें आंसर मिला 1840 मिलीमीटर. तो आप इजीली ये कर सकते हैं, विथ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी कर सकते हैं, कॉपी के थ्रू भी. तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ मैंने किया. 184 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो मुझे आंसर मिला 1840. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करना है. तो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. क्वेश्चन नंबर 7 द यूनिट ऑफ फोर्स इज. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. आंसर है न्यूटन. फोर्स का यूनिट है न्यूटन. तो थोड़ा और डिटेल यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. अ न्यूटन इज डिफाइंड एज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट विच इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द SI बेस यूनिट. 1 Newton is therefore the force needed to accelerate 1 kilogram of mass at the rate of 1 meter per second square in the direction. तो यहाँ हमें फोर्स की जरूरत है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है 1 किलोग्राम ऑफ मास है और उसका जो रेट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में हम उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये समझाना चाहूंगा आप लोगों को, व्हाट इज 50 न्यूटन इन kg. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे. मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 न्यूटन जो है वो 1 kg के बराबर है. तो यहाँ पर जो है न्यूटन यानी kg. और क्वेश्चन में भी आप लोगों के साथ यही पूछा गया, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, वो न्यूटन है. तो यहाँ एक और एग्जांपल शो करना चाहूंगा. न्यूटन किलोग्राम फोर्स, ये डायग्राम जो है आप लोगों के सामने मौजूद है. 10 न्यूटन है हमारे पास और उसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लग रही है. अब 10 न्यूटन पर जो फोर्स लग रही है 1.019716213 kg
यहाँ पर फोर्स लग रही है। अब जितना न्यूटन बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स ज्यादा लगती जाएगी। जैसा यहाँ पर आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शो करना चाहूंगा। एक ट्रक है, वो खाली है, आप उसको फोर्स लगाएंगे तो 2 आदमी लगाएंगे। अब उसमें हमने वजन डाल दिया, 100 टन हो गया, 200 टन हो गया, तो उसको धक्का लगाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए और ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास न्यूटन की क्वांटिटी जो है ट्रक के अंदर वो ज्यादा है। तो आप जो है इस जनरल लाइफ एग्जांपल से ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे, और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंट शो की उसको भी आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिग्निफिकेंट नंबर 0.002 हैज इज आ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1। तो वो कौन सा है थोड़ा डिटेल से हम मालूम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ मौजूद है। यहाँ पर छोटी सी पॉइंट और समझने वाली पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई हिंसा आश्चर्य के बाद बाएं तरफ आता है, बाएं मींस लेफ्ट, तो 0 अहम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1.002 में 4 अहम आदाद हैं, लेकिन 0.002 में सिर्फ एक अहम शख्सियत है। और अहम आदाद की तादाद को बढ़ाने के लिए 0 को नुमाया नंबर के दाएं जानिब यानी राइट हैंड जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। द नंबर 0.002 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। वो कौन सा है? वो 2 है। इनसिग्निफिकेंट फिगर ट्रेलिंग 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट बिफोर एनी नॉन जीरो। ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। इन दिस केस the only significant digit is the 2 because the leading zero, जो leading zeros हैं before the decimal point are not considered significant। तो यहाँ पर हम clarify की बात करेंगे। To clarify, if we write the number as 0.00200, ठीक है, it would indicate that there are 3 significant figures including the trailing zeros. However, without any additional information, the number 0.002 on its own has 1 significant figure। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 0.002 यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट नंबर ये बता रहा है 2। अब यहाँ पर इसने क्या किया है कि 2 जीरो और बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर बात भी की है there are 3 significant figures including the trailing zeros। तो यहाँ पर जीरोस भी इंक्लूड है यहाँ पर। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स हमें मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है 200। तो इसके बाद जो जीरोस आ गए वो सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 मीटर इज इक्वल टू इन मिलीमीटर इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 10 स्क्वायर मिलीमीटर। तो यहाँ हम बात करेंगे कन्वर्जेशन ऑफ मीटर्स, यानी कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर्स के बराबर है। तो यहाँ हम फार्मूला आपके साथ शेयर करेंगे। टू कन्वर्ट मीटर्स टू मिलीमीटर यू कैन यूज द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि 1 मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर है। Therefore, convert meter millimeter multiply the length in meter by 1000। For example, if you have a length, अगर आपके पास कोई लेंथ है, आप 2 मीटर की कोई लेंथ है आपके पास, the conversion to millimeter would be। अब हम कन्वर्जेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमें जो आंसर आएगा वो 2000 मिलीमीटर्स आएगा। 10 स्क्वायर मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और यहाँ ऑप्शन में जो है 10 स्क्वायर मिलीमीटर हो और आपसे पूछा जाए 1 मीटर्स, तो यहाँ वाजे हो गया कि 10 स्क्वायर मिलीमीटर जो है 1000 मिलीमीटर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए और यहाँ नीचे आंसर में हो तो आपने वही फिलअप करना है, ये ज़रूर नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 माइनस स्क्वायर सेकेंड इज कॉल्ड, इसका आंसर है नैनो सेकेंड। A time unit of 10 square second is called a nanosecond symbols. It is commonly used in various fields including जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जो काम करता है वो नैनो सेकेंड में करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज। भाई इसका आंसर देखते हैं, आंसर है मीटर्स। लेंथ का एसआई यूनिट जो मीटर है। तो यहाँ हम बात करेंगे लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ लेंथ ऑफ 500 सेंटीमीटर, द कन्वर्ट टू मीटर वुड बी लेंथ इन मीटर्स। हमारे पास जो लेंथ है मीटर्स में वो 500 सेंटीमीटर है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो हमें जो आंसर मीटर में मिलेगा वो 5 मिलेगा। सो 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। जैसा कि इस कैलकुलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं, 500 को डिवाइड किया 100 से, तो आंसर जो आया हमारे पास 5 आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज की। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज, बेसिक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज हमें बता रही है ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती है यानी ली जाती है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। और ड्राइव क्वांटिटीज की हम बात करेंगे एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेंथ, मास, टाइम। और यहाँ ड्राइव क्वांटिटीज में हमें क्या मिल रहा है? एग्जाम्पल, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वॉल्यूम। फंडामेंटल क्वांटिटी में है मेजर्ड डायरेक्टली, कैलकुलेटेड और ड्राइव फ्रॉम मेजरमेंट। ये थी ड्राइव क्वांटिटी। सर्व ए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर क्वांटिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये डिफरेंस है दोनों के। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती है। रिप्रेजेंटेड बाय बेस यूनिट इन ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, expressed in derived units based on base unit। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज along with जनरल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे, लेंथ, मिसाल की बात मेजरिंग द हाइट ऑफ पर्सन। मास की हम बात करेंगे तो वेजिंग फ्रूट एट अ ग्रोसरी स्टोर। टाइम की बात करेंगे, चेकिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ मूवी। अब ड्राइव क्वांटिटीज के एग्जांपल की हम बात करेंगे, स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार। एक्सेलरेशन, डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब थर्ड वन की हम बात करेंगे, वॉल्यूम, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। नेक्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर एसआई यूनिट एंड सिंबल, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं और आप लोगों को इनको याद करना ज़रूरी है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है और सिंबल जो है एम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। टाइम का सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। टेम्परेचर का केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स थे। तो हम ड्राइव क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स देखेंगे। तो ड्राइव क्वांटिटी के एसआई यूनिट्स ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। स्पीड का मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। फोर्स का न्यूटन है। एनर्जी का जूल है। पावर का वाट है। प्रेशर का पास्कल। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम है। वोल्टेज का वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है ओम में मेजर की जाती है। और उनके जो साइड में सिंबल्स हैं ये भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी और काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर जल्द से जल्द आप जो है वीडियोस अपलोड करें ताकि हमारी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियोस जो है चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर लूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।